धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। सर ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा प्रमोट होती हैं, अगर हम देखें फॉरेनर में मतलब किसी भी कंट्री में तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहत है कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है? अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। तो आपको पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है और उसके मिलके उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके खिलाफ जो जो हो सकता है वो ये करते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। अब पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया तरक्की करती हुई वो कंट्री है। अब वेदन पुराण के मुताबिक तो देखिए कई जगह है ये 10,000 साल पुराना है। इस्लाम देख ले तो 1400 साल पुराना है, लेकिन कई जगह पर लिखा हुआ है कि इसकी तारीख 1,00,000 साल पुरानी है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि किस तरह न्यूयॉर्क शहर में विदेशी लोग बड़ी ही धूमधाम से रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इसी बीच वो काफी जोरों शोरों से नाचते गाते भी दिखाई दिए। दोस्तों, सनातन धर्म बड़ी ही तेजी से यूरोपियन देशों में प्रचलित हो रहा है और बिना किसी डर या दबाव के लोग अपने मन से सनातन धर्म को अपना रहे हैं। नाचते गाते राधे कृष्ण का नाम जपते ये भक्त रथ यात्रा को और भी ज्यादा मनमोहक बना रहे हैं। अब विदेशों में भी भारत और उसके कल्चर की झलक दिखने लगी है। 90,000 वर्षों पुराना अपना सनातन धर्म कलयुग में लोगों को सही राह दिखा रहा है। सनातन धर्म अपनाने वाले लोग शाकाहारी हो रहे हैं और प्रकृति को समझ रहे हैं। गीता, रामायण और महाभारत के ज्ञान पर चल रहे हैं, जिससे उन्हें जीवन में उस अपार सुख की प्राप्ति हो रही है जो आजकल के लोग इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में चाहते हैं। दोस्तों, हिंदू मंदिर आज अमेरिका से लेकर मुस्लिम देशों तक में बन रहे हैं और आबू धाबी में मंदिर बनने के बाद जिस प्रकार से सूखे में भी बारिश हो रही है वो दर्शाता है कि सनातन ही सत्य है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मैं किसी जगह पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा जो मकबूलियत हासिल करने वाला इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो रिलीजन है वो सनातन धर्म बनता जा रहा है। तारीख की बात करें, हाँ, अब वेदन पुराण के मुताबिक तो देखिए कई जगह है ये 10,000 साल पुराना है। इस्लाम देख ले तो 1400 साल पुराना है, लेकिन कई जगह पर लिखा हुआ है कि इसकी तारीख 1,00,000 साल पुरानी है। आप ये कह लें कि जब से इस कायनात में इंसान आया और उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो तब से जो है सनातन धर्म है और यहाँ पर जिंदगी को कैसे गुजारना है। और ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो सनातन धर्म ने दिया कि आपको जो लाइफ है वो इंजॉयमेंट के लिए है। सर ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा प्रमोट होती हैं, अगर हम देखें फॉरेनर में मतलब किसी भी कंट्री में तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहत है कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है? मजहब से दूरी है जी। एक्चुअल मेन जो रीजन है वो तो मजहब से दूरी है और वो लोग आपको पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है और उसके मिलके उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके खिलाफ जो जो हो सकता है वो ये करते हैं, जिसको पंजाबी में हम गठजोड़ कहते हैं। यूनिटी है उनकी आपस में, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ है, जो भी करें वो कम है। सर दुबई और सऊदी तो मुस्लिम है, फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? सर वो आप तो समझ सकती है ना इसको कि उनके ऊपर कितना जो है वो छाप लगी हुई है। वो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते अमेरिकन के बगैर, यहूदियों के बगैर। उस लॉबी के अंडर हैं, वो हिस्सा बन चुके हैं। अब वो मुसलमान तो सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है और नाम लगता है मुसलमानों वाला, अदरवाइज क्या काम है मुसलमानों वाले? तो सर
क्या हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अमेरिकन लॉबी में नहीं आते? अमेरिकन लॉबी में हमारी एक क्लास है, हमारे मुल्क की सिर्फ एक क्लास है जो अमेरिकन लॉबी में आती है। अदरवाइज जो हमारा बी क्लास सबका है, सी क्लास सबका है, वो तो नहीं है अमेरिकन लॉबी में, ना उनके ऊपर उनसे पूछा जाता है। ये सब बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे पहले इस्लाम तो बाद में पहले यही मजहब चल रहा था, हिंदुइज्म और ये चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे किस चीज के ऊपर क्या कहना चाहूंगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, आपके फोर फादर्स के बारे में अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे आपको नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चले जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे और तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को। मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे, वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया, चलें ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए? I मोहम्मद बिन कासिम सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते, वो मार जाएंगे। जो जट है ना वो जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। सनम, ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं, क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है। और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा और वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख लें, कोई भी रस्म रवाज देख लें, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस ये दीन की दूरी है ना, ज़्यादातर तो दीन से दूर हो गया। जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं।